यतीनां भूषणं ज्ञानम, तपस्वियों का आभूषण ज्ञान होता है। इसी युक्ति के साथ नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, जल्दी ही हमारी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली है। मुझे आशा है कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है। अगर अभी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो कृपया आप सभी सीरियसली पढ़ना शुरू कर दें। पिछले पाठ 9 में हमने धातु यानी क्रिया का परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हमने संस्कृत में प्रयोग होने वाली क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें हमने हस यानी हंसना, पठ यानी पढ़ना, क्रीड यानी खेलना आदि धातुओं को जाना। बच्चों, पाठ 1 से अभी तक हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं उन्हें याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज से हम संस्कृत में वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का हमारा पाठ है पाठ 10, लट लकार प्रथम पुरुष। बच्चों, लट लकार का अर्थ वर्तमान काल होता है, अर्थात लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है और प्रथम पुरुष हम हमेशा थर्ड पर्सन यानी तीसरे पुरुष के लिए करते हैं। जैसे मैं और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो उस तीसरे व्यक्ति को ही हम प्रथम पुरुष या थर्ड पर्सन कहेंगे। बच्चों, वर्तमान काल को हम संस्कृत में लट लकार कहते हैं। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो और हैं आता है, वे ही वर्तमान काल के वाक्य हैं। यानी हिंदी में हम है, हो, हूँ और हैं प्रयोग करते हैं और वही संस्कृत में वर्तमान काल यानी लट लकार में प्रयोग किए जाते हैं। और लट लकार में हम इनका ही अध्ययन करेंगे। संस्कृत में कुल मिलाकर 10 लकार यानी समय होते हैं। इनमें से 5 का हम कक्षा 8 तक अध्ययन करते हैं, परंतु कक्षा 6 में हम सिर्फ 2 ही लकारों लट लकार और लिट लकार का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लट लकार का प्रथम पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम संस्कृत में पहले पढ़ चुके हैं, संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष इस प्रकार हैं: प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन। इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि मैं और आप मिलकर बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ उत्तम पुरुष हूँ, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप को उत्तम ही यानी अच्छा समझता है, तो मैं यहाँ उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन हुई। क्योंकि आपसे मैं बात कर रही हूँ तो आप मध्यम पुरुष हुए यानी सेकंड पर्सन, और हम 2 लोग मिलकर के जब किसी तीसरे यानी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह व्यक्ति थर्ड पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष कहलाएगा। प्रथम पुरुष में हम न तो अपने बारे में बात करते हैं और न ही हम जिससे बात कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं, बल्कि हम किसी तीसरे व्यक्ति यानी जिसके भी विषय में हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति ही फर्स्ट पुरुष यानी प्रथम पुरुष होता है। कुल मिलाकर जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे ही प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं आपके साथ मिलकर अगर किसी की बड़ाई कर रही हूँ या किसी की बुराई कर रही हूँ, तो वह व्यक्ति जिसके बारे में हम बड़ाई या बुराई कर रहे हैं उसे ही हम थर्ड पर्सन या प्रथम पुरुष कहेंगे। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि मैं
आपको यह बता रही हूँ कि वह लड़की लिखती है। तो यहाँ सा लिखती यानी कि वह लिखती है। बालकः क्रीडति, बालक या लड़का खेलता है। यहाँ मैं आपको ये बता रही हूँ कि वह लड़की लिखती है और वह लड़का खेलता है। तो इस तरह मेरे और आपके अलावा जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति हमारा थर्ड पर्सन या प्रथम पुरुष है। इसमें सा स्त्रीलिंग यानी लड़की के लिए तथा बालकः पुल्लिंग शब्द प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। आइए अब हम प्रथम पुरुष के कर्ता देखते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन में पुल्लिंग में सह यानी वह, द्विवचन में तो यानी पुल्लिंग के लिए तो यानी वे दोनों, और पुल्लिंग में बहुवचन में ते यानी वे सब आता है। इसी तरह स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में अगर कोई लड़की है तो वहाँ सा यानी वह लड़की, ते यानी वे दो लड़की, और तहा यानी वे सब लड़की। नपुंसक लिंग में तत् वह, ते वे दो चीजें, तानी यानी वे सब चीजें या वस्तुएं। इस तरह से प्रथम पुरुष के कर्ता इस तरह प्रयोग किए जाते हैं। आइए हम इसके उदाहरण देखते हैं। स पढ़ती वह पढ़ता है, तो पढ़तः वे दो पढ़ते हैं, और ते पठन्ति वे सब पढ़ते हैं। ये सभी पुल्लिंग के लिए कर्ता हैं यानी स, तौ, ते। इसी तरह स्त्रीलिंग के लिए बनेगा सा पठती वह पढ़ती है, ते पठतः वे दोनों पढ़ती हैं, ता पठन्ति वे सब लड़की पढ़ती हैं। नपुंसक लिंग के प्रथम पुरुष के एक वचन में तत् पत्रम पतति वह पत्ता गिरता है। द्विवचन में ते पुष्पे विकसतः वे दो पुष्प खिलते हैं, और बहुवचन में तानि पुष्पाणि विकसन्ति वे सब फूल खिलते हैं। इस तरह से हम कर्ता का प्रयोग करते हैं, कर्ता यानी कि सर्वनाम शब्दों का। प्रथम पुरुष एक वचन। जब प्रथम पुरुष का कर्ता संख्या में एक होता है, यानी जब हम एक ही पुरुष, एक ही स्त्री और एक ही वस्तु की बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष एक वचन कहते हैं। प्रथम पुरुष के एक वचन के कर्ता के साथ एक वचन की ही क्रिया लगाई जाती है। जैसे एक हाथी है तो गजह, और चलता है यानी कि चलती, तो गजह चलती। लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाते समय धातुओं के साथ अति प्रत्यय जोड़ा जाता है। यानी धातु अगर पट है तो उसके साथ अति प्रत्यय जोड़ा जाएगा। जैसे पठ प्लस अति बन गया पठती यानी पढ़ता है, लिख प्लस अति यानी लिखता है, नम प्लस अति नमति यानी नमस्कार करता है, खाद प्लस अति यानी खाता है, गच्छ प्लस अति गच्छति, चल प्लस अति चलती, हंस प्लस अति हंसती, पत प्लस अति पतती आदि एक वचन की ही क्रिया हैं। बच्चों, इनका प्रयोग एक वचन के कर्ता के साथ होगा। जैसे बालकः एक वचन का कर्ता है और पठती एक वचन की क्रिया है, तो वाक्य बनेगा बालकः पठती, लड़का पढ़ता है, रामः गच्छति राम जाता है, सैनिकः रक्षति सैनिक रक्षा करता है, लता हंसती लता हंसती है, और स गच्छति वह जाता है। प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष यानी
थर्ड पर्सन के कर्ता के साथ जो कर्ता की दो इकाइयों यानी दो पुरुष, दो स्त्री और दो वस्तुओं का ज्ञान कराते हैं उन्हें प्रथम पुरुष द्विवचन के शब्द कहते हैं। जैसे बालकः एक वचन का कर्ता है परंतु द्विवचन में उसका रूप बालकोः बनेगा, शिक्षिका का शिक्षिके बनेगा, फलम का फले बनेगा, तो आदि रूप बनेंगे। इसके अलावा तो पुल्लिंग के लिए, ते स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए कर्ता बनेंगे। द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की ही क्रियाएं आएंगी, यह बात हमें याद रखनी है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनाते समय मूल धातु के अंत में अतः प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे पठ प्लस अतः पठतः बना, लिख प्लस अतः लिखतः बना, नम प्लस अतः नमतः बना, खाद प्लस अतः खादतः बना। उसी तरह हस प्लस अतः हंसतः बना, क्रीड प्लस अतः क्रीडतः बना, भ्रम यानी होता है घूमना और भ्रम प्लस अतः बना भ्रमतः। आइए अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। मयूरोः नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं। बालको क्रीडतः, दो लड़के खेलते हैं। बालिके गायतः, दो लड़कियां गाती हैं। तो गच्छतः, वे दो जाते हैं। अश्वो धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। तो बालको स्तः, वे दो बालक हैं। जहाँ कोई क्रिया नहीं होगी वहाँ पर स्तः शब्द क्रिया के रूप में आएगा। इसका एक उदाहरण हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। प्रिया प्रियंका च भ्रमतः, यानी कि प्रिया और प्रियंका घूमती हैं, यानी दो हैं, तो हम इसे ते भ्रमतः भी कह सकते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन के वे शब्द जो कर्ता की दो से अधिक इकाइयों यानी दो से अधिक पुरुष, दो से अधिक स्त्री और दो से अधिक वस्तुओं का ज्ञान देते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्द या कर्ता कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि दो से अधिक कितनी भी वस्तुओं यानी 4, 10, 25, 50, 100 और उससे भी अधिक कितनी ही वस्तुएं इन्हीं के अंतर्गत यानी बहुवचन में ही आएंगी। जैसे बालकः, शिक्षिका का बहुवचन बनेगा शिक्षिकाः, अश्व का बहुवचन बनेगा अश्वाः, फलम का बहुवचन होगा फलानि, पत्रम का बहुवचन होगा पत्राणि। पुरुष में बहुवचन, पुरुष जो हमारा कर्ता है उसके लिए बहुवचन में ते आएगा, स्त्रियों के लिए ताहा और तानी शब्द नपुंसक लिंग के लिए आता है। वाक्य बनाते समय बहुवचन के कर्ता के साथ बहुवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। जैसे अगर कर्ता बालकः बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन ही होनी चाहिए। लट लकार वर्तमान काल में प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनाते समय धातु के साथ अंति प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पठ प्लस अंति, नम प्लस अंति नमंती यानी नमस्कार करते हैं, पत प्लस अंति पत्ते गिरते हैं, विकस प्लस अंति विकसंती यानी कि खिलते हैं, रक्ष प्लस अंति रक्षंती यानी कि रक्षा करते हैं, चल प्लस अंति चलंती यानी चलते हैं आदि धातुओं में जुड़ने वाले अंति प्रत्यय हैं। आइए अब उदाहरण के रूप में हम इनके वाक्य देखते हैं। बालिकाः नमन्ति, लड़कियां नमस्कार करती हैं। पिकाः कूजन्ति, कोयल कूजती है या चहचहाती हैं। तानि चित्राणि सन्ति, यहाँ पर
क्योंकि चित्र कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ क्रिया के रूप में संति का प्रयोग किया है, यानी वे सब चित्र हैं। पत्राणि पतन्ति, अनेक पत्ते गिरते हैं। मित्राणि क्रीडन्ति, अनेक मित्र खेलते हैं। तानि पुस्तकानि सन्ति, वे सब पुस्तकें हैं। यहाँ पर पुस्तक भी कोई कार्य नहीं कर रही हैं, इसलिए तानि यानी कि वे सब, पुस्तकानि यानी पुस्तकें, सन्ति यानी हैं, यानी वे सब पुस्तकें हैं। मृगाः चरन्ति, अनेक हिरण चरते हैं। ते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक हैं। यहाँ पर भी सैनिक के लिए कोई क्रिया नहीं है, अतः ते यानी वे सब, सैनिका यानी कि सैनिक, बहुत सारे सैनिक, सन्ति यानी हैं, वे सब सैनिक हैं। ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, अनेक फूल खिलते हैं। कोकिलाः गायन्ति, कोयलें गाती हैं। बालकाः नमन्ति, लड़के नमस्कार करते हैं। बालाः नृत्यन्ति, लड़कियां यानी कि लड़कियां नाचती हैं। मृगाः धावन्ति, हिरण दौड़ते हैं। खगाः कूजन्ति, पक्षी चहचहाते हैं। कमलानि विकसन्ति, अनेक कमल खिलते हैं। यहाँ कमल नपुंसक लिंग है, इसीलिए हम इसे तानि विकसन्ति भी कह सकते हैं। देखिए, हम वाक्य बनाते समय अगर ताह का प्रयोग नहीं करते हैं तो इस तरह से भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। दिव्या भावना प्रियम वदा च वदन्ति, अर्थात दिव्या, भावना और प्रियम वदा बोलती हैं। उसी तरह से तरुण, वरुण, अरुण च क्रीडन्ति, यानी कि तरुण, वरुण और अरुण क्रीडन्ति यानी खेलते हैं। इस तरह से ते क्रीडन्ति यानी वे सब खेलते हैं। आइए अब हम इसके व्याकरणिक बिंदु देखते हैं। संस्कृत में तीनों लिंगों में क्रिया एक ही समान रहती है, यानी चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या फिर नपुंसक लिंग, तीनों में एक वचन की क्रिया के साथ एक वचन की क्रिया ही लगाई जाती है। जैसे बालकः पतति यानी कि लड़का गिरता है। बालिकाः पतति, लड़की गिरती है। फलम पतति, फल गिरता है। अर्थात चाहे लिंग बदल गए हैं लेकिन क्रिया सभी में समान ही रहती है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तीनों की क्रिया समान रहेगी। द्विवचन में भी बालकोः पततः, दो लड़के गिरते हैं। बालिके पततः, दो लड़कियां गिरती हैं। और फले पततः यानी दो फल गिरते हैं। यहाँ बालको, बालिके और फले कर्ता चेंज हो गए हैं या बदल गए हैं, परंतु पततः क्रिया वही समान है, अर्थात तीनों लिंगों में क्रिया समान ही रहेगी। बहुवचन में बालकाः पतन्ति, अनेक लड़के गिरते हैं। बालिकाः पतन्ति, अनेक लड़कियां गिरती हैं। फलानि पतन्ति, अनेक फल गिरते हैं। इस प्रकार तीनों लिंगों में क्रिया सभी में पतन्ति समान रही, चाहे कर्ता का लिंग बदल गया लेकिन क्रिया सभी में एक वचन में समान रही। प्रथम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम। पुल्लिंग में एक वचन के कर्ता के रूप में सह, द्विवचन के कर्ता के रूप में तौ और बहुवचन के कर्ता के रूप में ते आता है। स्त्रीलिंग सर्वनाम में एक वचन के लिए सा यानी वह, द्विवचन के लिए ते यानी वे दोनों और बहुवचन के लिए तो आता है। नपुंसक लिंग के लिए एक वचन में तत् यानी वह, द्विवचन में ते यानी वे दो और बहुवचन में तानी यानी वे सब आता है। इस प्रकार सभी लिंगों में सर्वनाम का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में प्रयोग की जाने वाली कुछ क्रियाओं के रूप निम्न प्रकार से हैं, अर्थात ये प्रथम पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग की जाने वाली तीनों वचन की क्रियाएं हैं।
पहला है हंस। हंस यानी होता है हंसना। रूप एक वचन में बनेगा हंसती, यानी स हंसती वह हंसता है। द्विवचन में तो हंसता है वे दो हंसते हैं, और ते हंसंती वे सब हंसते हैं। वद यानी होता है बोलना। वदती वदतः वदंती। चल यानी चलना। चलती यानी चलता है। चलतः यानी वे दो चलते हैं। चलंती यानी वे सब चलते हैं। पठ धातु यानी पढ़ना। पठती पठतः पठंती। लिख धातु यानी लिखना। लिखती यानी लिखता है। लिखतः यानी वे दो लिखते हैं, और लिखंती यानी वे सब लिखते हैं। खाद यानी खाना। खादती खादतः खादंती। धाव धातु है तो धाव यानी होता है दौड़ना। धावती धावतः धावंती। नम है नमस्कार करना। नमती नमतः नमंती। पत धातु है पतती पततः पतंती, यानी गिरता है। रक्ष धातु यानी रक्षा करना। रक्षति यानी रक्षा करता है। रक्षतः यानी वे दो रक्षा करते हैं, और रक्षंती यानी वे सब रक्षा करते हैं। भू धातु परिवर्तनीय क्रिया है, इसलिए भव बन जाएगा। भवती भवतः भवंती। पिबती फिर परिवर्तनीय क्रिया है। पिबती पिबतः पिबंती। दृश्य का पश्य बन जाता है, इसलिए बनेगा पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। गम धातु का बनेगा गच्छ। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। क्रीड धातु का यानी खेलना। क्रीडति यानी खेलता है। क्रीडतः यानी वे दो खेलते हैं, और क्रीडंती यानी वे सब खेलते हैं। तो वाक्यों के रूप में बोलेंगे सह क्रीडति वह खेलता है। तो क्रीडतः वे दो खेलते हैं, और क्रीडंती यानी वे सब खेलते हैं। अब आगे देखेंगे चर धातु है। चर यानी होता है चरना। चरती चरतः चरंती। शब्दार्थ सह यानी वह पुल्लिंग के लिए, गच्छति यानी जाता है और जाती है दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। सैनिकः यानी सैनिक यानी एक सैनिक। नृत्यति यानी नाचता है या नाचती है दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तत् यानी वह नपुंसक लिंग के लिए आता है। तत् यानी वह होता है और नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। खादति यानी खाता है या खाती है। पुष्पम यानी फूल। गायती यानी गाता है और गाती है। पतती यानी गिरता है या गिरती है दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। लिखती है यानी लिखता है और लिखती है दोनों के लिए, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। अस्ति यानी होता है, और वदती यानी बोलता है या बोलती है। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 और 4 आपको अपनी पुस्तक में ही करना है, और 2 और 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों को हल सहित देखते हैं।
बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को यह पाठ पूरी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।